Hello friends, welcome to iExam B. I am Sushil Ragde, ex-मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NICL यहाँ पे मैंने पर्पसफुली कैलकाटा लिखा है क्योंकि बहुत लोगों को NICL एंड NIACL में कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में है, कोलकाता में है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। एक्चुअली इसको डिले होने वाला था क्योंकि इनका जो सैलरी रिवीजन है वो अभी फाइनल हुआ नहीं है, तब तक वेट करने को कह रहे थे टॉप मैनेजमेंट। लेकिन जो एसोसिएशन एंड यूनियंस होती है उन्होंने काफ़ी फोर्स किया है और अभी नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 90,000 सैलरी दी है। वो 5 साल पहले जब वेज सैलरी निगोशिएशन हुआ था उस टाइम का है। अभी प्रपोज सैलरी ये है मिनिमम 1,05,000 तो होगा ही होगा, लेकिन 1,10 का जो है वो निगोशिएशन यहाँ पे चल रहा है। और NIACL है जो मुंबई में हेडक्वार्टर है, भी उसका भी नोटिफिकेशन भी पाइपलाइन में है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जर्नलिस्ट है, लॉ है, IT है, MBBS है, फाइनेंस है एंड ऑटोमोबाइल है। और यहाँ पर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो सेकंड वाला फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा, पहला वाला रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप 3 बार अप्लाई करेंगे तो पहले 2 कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट वाला रह जाएगा। करेक्ट। और अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद आपने अगर डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल का, भी आपको ऑटोमोबाइल में ही भरना है। बहुत कम यहाँ पे कंपटीशन है और बैंकर्स को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये नोटिफिकेशन है, अभी अभी आया है, तो अभी यानी कि कल शाम को आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फेज 1 को यानी कि प्रीलिम्स को आपको 40 डेज अवेलेबल है और जो इसका फेज 2 है मेन से उसको अप्रोक्सीमेट 40 डेज अवेलेबल है। करेक्ट। इसलिए मैंने काफ़ी पहले से बताया था, आका सर ने भी आपको बताया था इसके बारे में। तो आपको क्या, और ये कोई ऐसा अलग सा प्रिपरेशन करने वाला है नहीं भाई। अगर आपको 20 दिन भी मिलते तो भी आप ये दे देते। नॉर्मल जो आपका IBPS PO प्रीलिम्स या SBI PO प्रीलिम्स है उसके आसपास का इसका लेवल रहता है, लेकिन कंपटीशन ज़बरदस्त रहेगा। जितने सारे बैंकर्स हैं जिनको बैंकिंग जॉब से परेशानी है वो यहाँ पे अप्लाई करते, तो कंपटीशन काफ़ी यहाँ पे रहने वाला है। करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, जर्नलिस्ट में ओवरऑल वैकेंसी 170 है। अगर आप देखेंगे ना जनरल कैटेगरी के लिए जो अभी वैकेंसी आती है वो 40% आती है। 17 इंटू 4 हो गया 68, इसलिए आपको यहाँ पे 68 नंबर दिखाई देगा। करेक्ट। बाकी जैसे लीगल में 20 है, फाइनेंस है, IT है, ऑटोमोबाइल है। और यहाँ पे फाइनेंस के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने प्लेन जो BCom कैंडिडेट्स हैं उनको एलिजिबल किया है। अदरवाइज CA या फिर CFA या फिर CS, ICWA, CMA, MBA फाइनेंस ऐसा मांगा जाता, तो ये जो BCom है उनको डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करना है। तो अगर आप देखेंगे तो टाइम काफ़ी कम है, लेकिन एज सच आपको कोई अलग से तैयारी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। जो आपकी तैयारी चालू है उसी बेसिस पे कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई अगर आपको ये जॉब चाहिए तो इंडिया में पहले 68 में आना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे IAS में जो वैकेंसी होती है वो 180 होती है, इससे भी ज़्यादा वैकेंसी IAS में आती है। लेकिन IAS में 10 लाख लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, 1 लाख तो सीरियस होते हैं। यहाँ पे 70-80 हज़ार के आसपास एप्लीकेशन आते हैं, 10-15 हज़ार के आसपास लोग यहाँ पे सीरियस रहते हैं। करेक्ट। ये देखो, ये सारा आपको पता होगा। जैसे मैंने आपको कहा फाइनेंस में यहाँ पे BCom MCom भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। IT है, ऑटोमोबाइल है, जर्नलिस्ट है। तो मुझे ऐसे लगता है अगर आप स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपका उसका नॉलेज अच्छा है, तो आप वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और ये लास्ट टाइम के कट ऑफ्स है। करेक्ट। ये आउट ऑफ 100 है। मैं आपको पैटर्न भी दिखाऊंगा। ये देखो, ये UR का है। बाकी EWS फिर OBC ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे SC का भी 5 मार्क कम है, यहाँ पे 12-13 मार्क कम है। और अगर आप देखेंगे, ये देखो डॉक्टर, अगर आपका कोई पहचान के MBBS डॉक्टर है तो उनको बताइए भाई कितना है, जाके बस बैठ के आपको आना एग्जाम में। लीगल है, फाइनेंस है, एक्चुअलीज का यहाँ पे नहीं है, IT है, ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल का देखिए भाई, जब अगर आप अभी भी जाके बैठ के आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। मैं आपको प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस में काफ़ी कंपटीशन यहाँ पे हो है। ठीक है। और ये पैटर्न है, अगर आप देखेंगे ये नॉर्मल आपका बैंक का जो एग्जाम है उसका पैटर्न है। इंग्लिश में 30, रीजनिंग एंड क्वांट। तो भाई अगर आपको यहाँ पे, मैं आपको लोग कहते कि भाई क्या स्ट्रैटेजी बिटेजी कुछ नहीं। यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे करने हैं। करेक्ट। 60 क्वेश्चन पेपर्स यानी कि मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कहाँ से देना है भाई? मॉक टेस्ट 3 से 4 प्लेटफॉर्म से देना है। करेक्ट। प्लेटफॉर्म नंबर ABCD। करेक्ट। 15 15 15 15। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहे तो भाई 10 10 10 10 इतने अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो भाई आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी मेंस के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बिल्कुल भी मेंस के बारे में अभी सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो सारे ऑलरेडी लोग अनएम्प्लॉयड है वो तो देंगे ही देंगे यहाँ पे, और जो
क्लर्क है, जो ऑफिसर है बाकी एग्जाम में, वो आएंगे। और बैंकर को देखो, बैंकर को 5 डे बैंकिंग जो है वो 10 साल से डिमांड हो रही है, अभी भी नहीं हुआ है और आगे भी जाके होना मुश्किल है। अगर आपको आराम की लाइफ चाहिए एज कंपेयर टू बैंक, ऐसा नहीं कि भी यहाँ पे कुछ काम नहीं है, एज कंपेयर टू बैंक्स अगर आराम की लाइफ चाहिए तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और जो लोग ईस्टर्न साइड में रहते हैं, अगर आप देखेंगे इंडिया के आप ईस्टर्न पार्ट्स में रहते हैं, इस साइड में, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया है या क्या बंगाल है, बिहार है, उसके बाद उड़ीसा है, झारखंड है, तो ये एरिया में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा ब्रांचेस वहाँ पे है, हेड ऑफिस भी कलकत्ता में है, तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग का फायदा होता है। और जो NICL है जिसका मुंबई में हेडक्वार्टर है, उसकी मैक्सिमम पोस्टिंग जो है वो वेस्टर्न पार्ट में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात वहाँ पे है। तो बैंकर्स को यहाँ पे वो देख के अप्लाई करना। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, और वो बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है, इसका जो सर्विस बॉन्ड है, बॉन्ड का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपको बाकी एग्जाम्स की तैयारी करनी तो भाई आपको 1 साल का ग्रॉस सैलरी देना पड़ता है, और वो अगर आप इस हिसाब से, अगर 1 लाख के हिसाब से देखेंगे तो 10 से 12 लाख रुपए आपको अलग से यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ वेरी रिस्की। करेक्ट। ये गारंटी बॉन्ड देखिए यहाँ पे दिया है आपको, 4 साल का है, 1 साल की आपकी सैलरी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, और बाकी ये ट्रेनिंग का जो है 25,000। लेकिन जैसे मान लीजिए आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी, मान लीजिए 3 साल हुआ, तो फिर वो सर्विस बॉन्ड प्रो रेटा बेसिस पे कम होगा। करेक्ट। और ये एग्जाम का कोर्स अवेलेबल है, जाके आप यहाँ पे डेमो चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। ठीक है। और ये करंट अफेयर्स है। अभी NICL AO के लिए मैं अभी से करंट अफेयर्स आपको पढ़ना रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स देखिए। ये डेली है, ये आपका वीकली है, और ये मंथली है। एक वीक पढ़ के देखिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पे मजा आएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।